जो देखिए ऐसा है कि सभी पंचायत सहायक को रिक्वेस्ट किया गया था ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे 22,000 के आसपास लोग ज्वाइन किए हुए हैं। तो जो भी पंचायत सहायक सुन रहे हैं इसको, सारा पेमेंट पंचायत में जो कंप्यूटर लगा है उसी से होना है, और वो बेसिकली आप ऑपरेट कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये समझना जरूरी है। बताइए। तो जब भी आपके पंचायत सचिवालय पे पेमेंट के लिए सचिव जी या प्रधान जी अपना सिस्टम ऑपरेट करते हैं, तो उनको अपना खुद का डोंगर लगाना है और सिंगल ही डोंगर उस टाइम पे सिस्टम पे लगना है, और उसमें लगाने के बाद में आप गेटवे पे लॉगिन कर पाएंगे। और उसके बाद में जो भी आपको ट्रांजेक्शन रिलेटेड एंट्रीज है, चाहे बीएफएमएस की हो चाहे ई ग्राम स्वराज की है, वो फीड करनी है। फीड करने के साथ साथ ही उसको आपको गेटवे पे कॉपी पेस्ट भी करते चले जाना है कि दोनों जगह पे वो ट्रांजेक्शन मैचिंग हो जाए। और उसके बाद में फिर आप लॉग आउट करेंगे। अगर एक ही गो में पहले सचिव मेकअप फॉर्म पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, उसका प्रधान जी अपना एंट्री उसको वैलिडेट कर रहे हैं, तो पहले सचिव जब अपना काम कर रहे होंगे तो उनका डोंगर रहेगा, वो लॉग आउट कर जाएंगे। फिर उसके बाद जब प्रधान लॉग इन करेंगे वो अपना डोंगर लगाएंगे, वो जो भी उसको वैलिडेशन है वो करेंगे, और उसके बाद वो लॉग आउट कर देंगे और अपना डोंगर अपने पास ही रखेंगे। हो गया? चलिए हाँ बोलिए। देखिए पिछले बीसी में सर के कुछ निर्देश थे जो हमने नोट किया था, उसी पे जो मैं बिल्कुल नया था अभी, तो उसी पे हमने आगे बढ़ के काम किया है, विचार किया है। इसमें पंचायत भवन का एक तो क्रियाशील कर लीजिए सभी लोग। अगर कहीं पे बिजली कनेक्शन नहीं है, जैसे कुछ सैंपल के तौर पर से निकलवाया था, पंचायत भवन हर हालत में क्रियाशील कर लीजिए। सोलर लाइट की बात पिछली बात बोले थे, अगर नहीं आपको बिजली कनेक्शन मिल पा रहा है, दूर है पोल या नहीं है कनेक्टिविटी उधर आसपास, तो आप सोलर की व्यवस्था कर लीजिए, सभी के पास इतना पैसा है। अगले चरण में सर एक इनसे चर्चा हम ये कर रहे थे कि जियो फेंसिंग से हर पंचायत भवन की हो रखी है, तो अभी सर हम ये कर रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम है, कंप्यूटर का जो सिस्टम है, उसी से हमने इस पेमेंट को वो कर रखा है। पंचायत भवन लोग क्रियाशील कर रहे हैं सर, हम जियो फेंसिंग से उस सिस्टम को भी ये कर दें, कनेक्ट कर देंगे, जिससे पंचायत भवन से बाहर कंप्यूटर या जो हमारा डिस्कटॉप सिस्टम है उससे बाहर ले जाकर पेमेंट न करें। बाहर कौन ले जा रहा है सर? जैसे जहाँ पे बिजली कनेक्शन नहीं है सर, डिस्कटॉप है सर हमारे पास, बाहर ले जाकर करेंगे सर? नहीं, कैसे सर करेंगे? नहीं करेंगे, वो नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डोंट नो क्या कर रहे हैं वो लोग। दूसरी जगह से जो ये बात आ रही है कि बिजली कनेक्शन नहीं है, पंचायत भवन नहीं चल रहा है, वहां क्या हो रहा है? वहां कैसे पेमेंट हो रहा है बताइए? नहीं पता आपको? मैडम आप बताइए। सर हम लोग का में तो सर 2200 गांव पंचायत है, और जैसे कि सर वहाँ कहीं ऐसा मतलब लाइट ना होने का। चलिए तो कोई डीपीआरओ ही बता दे। बलिया डीपीआरओ। जी प्रणाम सर, मैं ए डीपीआरओ कर रहा हूँ। ये आपके डीपीआरओ सब मैं वानी है, डीपीआरओ ही है चार्ज? नहीं सर, छुट्टी पे गए हैं सर, छुट्टी पे गए हैं। अभी होली खत्म नहीं हुई है उनके। थोड़ा सा ये बताइए, आपके यहाँ बनने वाले थे या निर्माणाधीन थे, जहाँ पंचायत घर की बिल्डिंग नहीं है, वहां कैसे पेमेंट हो रहा है? वहाँ सर ग्राम पंचायत में सर लोगों ने किराए पे ले रखे हैं, और वहां से सर पंचायत भवन हमारा अस्थायी एस्टेब्लिश है सर। ठीक है, अस्थायी को भी हम मानते हैं, पंचायत भवन तो है ही वो। ठीक है, कंप्यूटर को पेमेंट हो रहा है सर। ये नहीं होना है। हमने तो कुछ उल्टा सुना था कि कोई बाहर से जाके वही कंप्यूटर वहां कर रहा, उन्नाव में जैसे कोई बता रहा था, तो ये सब होना नहीं है। खैर चलिए, अब अखिलेश जी जरा आपकी आवाज ठीक हो गई हो तो बताइए। जी नमस्कार सर, आवाज आ रही है सर? अब बेहतर आ रही है? हाँ बिल्कुल ठीक है। हेलो, ओके सर, ऐसा है कि मैंने ये स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के सापेक्ष जो स्थिति है प्रदेश की, उसको दर्शाने का प्रयास किया है, और कुछ एक्शन पॉइंट्स हैं जो कि इमीडिएट हैं, अदरवाइज टाइम लॉस की वजह से हमें परेशानी में पड़ेंगे। सर ऐसा है कि 98,000 के करीब जो रेवेन्यू विलेजेस हैं वो हमें भारत सरकार की वेबसाइट पे प्रदर्शित हो रहे हैं, जिनको हमें बाय नाउ माने 15 जनवरी तक हमें 50% ऑफ देम शुड हैव बीन रजिस्टर्ड इन एनी 3 कैटेगरीज। कोई भी 3 श्रेणियों, एस्पायरिंग, राइजिंग, मॉडल,
जो कि अभी तक नहीं हो पाया है और केवल 33% ही प्रदर्शित हो रहा है किसी भी 3 कैटेगरी में। तो एक्शन पॉइंट ये होना है कि समय सीमा को तय करते हुए हमारी कम से कम 60-70% ग्राम रेवेन्यू विलेजेस को किसी ना किसी कैटेगरी में अंगीकृत कर दिया जाए। अब इसका टाइम लॉस हो रहा है, ज्यादा प्रोग्रेस तो नहीं होगी क्योंकि होली अभी निकली है, लेकिन एक समय सीमा के अंदर कम से कम 60-70% रेवेन्यू विलेजेस को 3 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में करा दिया जाए और ये एक्शन लार्जली डीसी का है। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहले डायरेक्टरेट से ये दिशा निर्देश जारी हो चुके थे, केवल फॉलो अप होना है। पहला तो ये कैटेगरी है सर, जो कि मैंने यहाँ बताया कि केवल 11 जिले ऐसे हैं जो कि 2 स्टार कैटेगरी में है और 5 कुल कैटेगरी है। टॉप 3 कैटेगरी में तो कोई जिला आया ही नहीं है अभी तक। अब समय आ गया है कि हम लोग एक्सेलरेटेड डेटा एंट्री करें, डेडिकेटेड एक व्यक्ति जिले पे रखें जो डेटा एंट्री को समय सीमा के अंदर प्रोग्रेस को दर्ज कराए। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि हमारा डेल्टा स्कोर की क्या स्थिति है, डिस्ट्रिक्ट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। जो टॉप 11 डिस्ट्रिक्ट्स वेल परफॉर्मर है इन द लास्ट मंथ ऑफ फरवरी, उसमें प्रतापगढ़ एक एक्शन पॉइंट लेना चाहेंगे सर आप? आपने जो पहला पॉइंट बताया उसका जिले वाइज कहाँ है स्टेटस? इसमें है सर, इसमें जिले वाइज स्टेटस आपको पहले बुलेट पॉइंट से मिल रहा है कि 11 जिले ही केवल 2 स्टार कैटेगरी में है। व्हाट इज 2 स्टार? 2 स्टार is a category which is called as a performer. बेस लेवल एस्पायरिंग है, फिर उसके बाद परफॉर्मर है, फिर अचीवर है, फिर हाई अचीवर है, फिर फ्रंट रनर है। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट का स्कोर है जो कि समेशन है और एग्रीगेशन है ग्राम पंचायत के परफॉर्मेंस को दर्शाता है। क्योंकि प्रत्येक ग्राम पंचायत को 3 कैटेगरी में से एक कैटेगरी में दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए एग्रीगेट परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट का लो है। ये इससे इंकित होता है कि सर 95,829 विलेजेस दर्ज हुए हैं भारत सरकार की वेबसाइट पे उत्तर प्रदेश के सापेक्ष, जिसमें से केवल 27,000 एस्पायरिंग में है, राइजिंग में 5,000 के करीब है, मॉडल 19 है। तो बाकी के 65,000 जो रेवेन्यू विलेजेस हैं वो किसी कैटेगरी में दर्ज नहीं हुए। दिसंबर में ये दिशा निर्देश जारी हुए थे डायरेक्टरेट से कि कम से कम 15 जनवरी तक कम से कम प्रत्येक जिला अपने 50% रेवेन्यू विलेजेस को किसी न किसी एक कैटेगरी में दर्ज करा ले। उसका अनुपालन अभी तक नहीं हुआ है डिस्ट्रिक्ट के द्वारा। और मामला एक्शन पॉइंट ये है कि ये 15 मार्च तक तो कम से कम कर लें। क्या बात है भाई एस सिंह जी, इसको थोड़ा मोबिलाइज करिए, भेजिए इनको कंसल्टेंट्स को। इसमें हम बोले सर? जरूर बोलिए। इसमें 2 प्रॉब्लम हो रही है। एक तो जो कार्य योजना आपने बनाई है, नाली जो है जहां जहां नाली बनाए, एक तो कार्य योजना बनाते समय कुछ प्राइवेटेड आइटम्स हैं जो एसडीएम में नहीं लेने हैं, नाली नहीं लेना है, डस्टबिन नहीं लेना है, वो प्राइवेटेड आइटम्स लिए हुए हैं। दूसरी चीज सर, भारत सरकार ने ये कर रखा है कि एसडीएम की धनराशि के साथ हम वित्त आयोग की धनराशि अगर मिला देते हैं तो जियो टैगिंग उस असेट की जाके फाइनेंस का ईजीएस पर की जाएगी। अब कर क्या रहे हैं, मैं देख रहा था गोंडा के डीपीआरओ होंगे यहाँ तो उन्होंने सोकपिट ले लिया वित्त आयोग और इससे एसडीएम से मिला के 20,000 में, और जब जियो टैग करने ईजीएस पर खर्चा किए तो उस खर्चे को डाल दिया पंचम वित्त आयोग। तो अब वह असेट जो क्रिएट भी किया है वो यहाँ पोर्ट नहीं हो पाएगी एसबीएम पर, तो किसी कैटेगरी में गांव जा ही नहीं पाएगा। तो 2 बार इनको इस पर बता चुका हूं सर वीसी करके कि करेक्ट प्लान बनाइए और करेक्ट हेड में टाइट फंड में उसकी बुकिंग करिए, नहीं तो सब काम किए दिखाई देंगे और रिपोर्टिंग वहां नहीं पहुंचेगी। सर सबसे बड़ी समस्या इनकी ये है। इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। और जितना भी वहां से ले, जैसे आरआरसी सेंटर है,
अगर इन्होंने मनरेगा से कोई धनराशि मिला दी 5%, तो नियम ये है कि मनरेगा, वित्त आयोग और एसपीएम से मिली कोई भी एसेट क्रिएट होगी, उसकी जियो टैगिंग एसपीएम उस पर होगी, मनरेगा पर होगी। और मनरेगा में आरआरसी सेंटर अलाउड कैटेगरी में वर्क ही नहीं, तो बैठे रहेंगे पूरे। इस चीज को लिख के बता के कम से कम 4 VC में बता, तो सावधानी इनके काम कर लिया, रिपोर्टिंग में दिक्कत हो रही है, इस वजह से पीछे है सर। नहीं तो कोई रेवेन्यू विलेज और गांव नहीं है जहां हमने नाली, सोख्ता, गड्ढा मनरेगा से या किसी से नहीं बना दिया है। हाँ, तो क्या करना है और जो करना है वो क्यों नहीं हो रहा है? हाँ सर, मैं बहुत सरल तरीका बताता हूँ सर। आपका थोड़ा सा सर मार्गदर्शन चाहिएगा। भारत सरकार से एनआईसी के अंदर अग्रवाल साहब एक बैठते हैं और उनके तहत उनके नीचे एक केपीएमजी का कंसल्टेंट बैठता है जो इन सब चीजों को देखता है सर। उसको आपकी रिक्वेस्ट पे अगर वो यहाँ 2 दिन 3 दिन हमारे साथ स्टेट लेवल पे बैठ जाए तो ये सारा। सर आवाज नहीं आ रही सर, लो आवाज आ रही है सर? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, मैं एक व्यवहारिक सजेशन दे रहा था सर कि वो अग्रवाल जी के अंडर 2-3 हैं जो कि आईटी को देखते हैं और इसी एमआईएस रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को देखते हैं। यद्यपि जिले कोशिश करेंगे कि उसको ठीक तरीके से डॉक्यूमेंट करें, लेकिन बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज आ रही हैं जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट उसको दर्ज नहीं करा पा रहे हैं। अगर आपका इंटरवेंशन सर थोड़ा सा हो जाए और वो एनआईसी अग्रवाल साहब के अंडर जो 2-3 लड़के बैठते हैं वो 2-3 दिन के लिए अगर हमारे स्टेट लेवल पे आ जाएं तो हमारे डिविजनल कंसल्टेंट उनके साथ मिलके इस पूरी प्रोग्रेस को 3 दिन में बैठ के करा लेंगे। This requires only concentrated effort with people who know IT and who can report the progress in collaboration with the district. ये 2 दिन में हम 90% पे पहुंच सकते हैं सर। और जिस दिन 90% पे पहुंचेंगे तो हमारी जो स्टार कैटेगरीज है, जो अभी लो दिख रहा है, ये तुरंत बढ़ जाएगा। एंड जो उत्तर प्रदेश है जो आज की तारीख में केवल परफॉर्मर पे अटका हुआ है, वो हाई अचीवर और फ्रंट रनर में आ सकता है। ये जो प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, ये एक मेरी ओर से चिट्ठी बना दीजिए इनके लिए, जो भी अग्रवाल है एलआईसी। बट ये प्रॉब्लम तो लिखिए, हमें तो अभी तक समझ में नहीं आया कि क्या क्या ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम लोग। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए अपने पर्टिकुलर जो स्टाफ है उनका नाम पता करके उनको यहाँ 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए भेज दीजिए। ऐसा एक लेटर बनवा के अभी भिजवा। चलिए आगे बताइए सर। आगे उसी चीज को मैं बताना चाहूंगा सर कि ये हमारी ये जो रेड कलर में जो डिस्ट्रिक्ट्स दिखा रही हैं, ये लोग परफॉर्मर हैं। यहाँ से तो इनिशिएटिव नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम है। चंदौली, अमरोहा, गाजीपुर, महाराजगंज, फिरोजाबाद, हरदोई, यहाँ से इनिशिएटिव हो ही नहीं रहा है। दैट इज दी माने प्रॉब्लम ऑन आवर एंड एंड नॉट द आईटी एंड। आईटी एंड पे जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मुरादाबाद, कासगंज, श्रावस्ती, हापुड़, ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स विल मूव अप and will improve the state average. But ये जो लाल वाली districts हैं, they require a focused attention. Either the divisional consultant should be working with these districts or somebody should be working with them on day-to-day basis, so that ये 10% की जो progress report हुई है, ये तो definitely district से थोड़ा सा proactiveness की कमी की वजह से हुई है सर। ठीक है। ये जो 20% से नीचे वाले जिले हैं ना एसएन सिंह सर, ये डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट्स कल यहाँ रवाना हो जाएंगे। ठीक। और ये 20% से नीचे के जो मुझे जिले दिख रहे हैं, जितने भी हैं 15-20, वो ले लीजिए और वहां पे सबकी ड्यूटी लगा दीजिए, वहीं रहे तो